राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये ब्लॉग है 15 जून सोमवार का। और देखिए आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि इस दिन ना हमारे यहाँ पहाड़ों में है कैंची धाम है, तो वहाँ भंडारा होता है। जो कैंची धाम है वहाँ की स्थापना आज के दिन ही हुई थी 15 जून को। तो बहुत बड़ा भंडारा लगता है। तो हम बहुत ज़्यादा मानते हैं हनुमान जी को। तो बस अपना अपना भाव होता है। वैसे जो वहाँ के महाराज जी थे वो यूपी से ही थे और यूपी के लोग तो जानते भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा कथाएं प्रचलित हैं उनकी। तो उनके काफ़ी भक्त भी हैं। आजकल तो यूपी से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कैंची धाम। मतलब कैंची धाम है जो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भवाली क्षेत्र में आता है। और छोटा सा जगह है भवाली, पूरा पहाड़ी रीजन है। और नैनीताल तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत आस्था का केंद्र है। तो काफ़ी भीड़ रहती है इस टाइम पर वहाँ। मतलब कि लंबी लंबी लाइन कतारें लगी रहती हैं क्योंकि हर कोई अपना दुखड़ा लेकर आता है। कोई दीन दुखी आता है, कोई खुश होकर आता है, किसी की झोली भर जाती है इस वजह से आता है, किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इस वजह से आता है, किसी को मार्गदर्शन, आगे का रास्ता दिख जाता है, खुल जाता है इस वजह से आते हैं। कोई किसी चीज़ से आस्था का केंद्र है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो लास्ट 2 साल तक तो हम मतलब उन बाबा जी थे जो उन्होंने हनुमान जी की मंदिर की बहुत सारी स्थापना कर रखी है। तो एक मेरा गांव है, छोटा सा जगह है गांव, वहाँ पर भी की है। तो हम लोग वहीं जाते थे। तो फिर उस जगह का नाम गुप्तेश्वर बोलते हैं। मेरा मायका है जहाँ, वहाँ था। तो हर साल वहीं जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन इस बार नहीं जा पाई, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उस पल को क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सच में। और मतलब ये है ना, अपनी अपनी आस्था होता है, अपना अपना विश्वास होता है इन चीज़ों पर ना। तो वही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इस बार तो नहीं जा पाए क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं इस टाइम हम, और छुट्टी भी नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। तो कोई नहीं, यहीं पर ही घर में बैठकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे भी महाराज जी बोलते हैं मैं सिर्फ मंदिर में ही नहीं, हर जगह ही रहता हूँ। अपना अपना विश्वास है, सभी के हृदय में वास करता हूँ। तो हमको यही सोचना चाहिए कि महाराज जी हमारे ही आसपास हैं। तो यही सोचकर मैं मंदिर में सारा पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा इतना अच्छा दिन है, थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ। जो भी पूजा पाठ आराधना होगी वो मैं आज स्टार्ट करूँगी अच्छे से। तो घर की साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई थी और मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। लास्ट ईयर यही साड़ी पहनकर मैं हनुमान जी के मंदिर गई हुई थी। और इस दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जितने भी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना महाराज जी ने की थी, सारी जगह बहुत भीड़ होती है इस टाइम पर। अभी तो फिर क्या है कि यूट्यूब से सब लोग जानने पहचानने लग गए हैं, तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और कैंची धाम में तो है कि वो तो पहले दिन से ही, मतलब 14 जून से ही भीड़ लगना शुरू हो गई होगी वहाँ। तो आज तो पूछो ही मत, भीड़ तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और यही है, अपना अपना विश्वास होता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं तो रेडी हो गई हूँ मंदिर, और मंदिर की सफाई वफाई करनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा फ्रिज में दूध था, कल दूध का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो जैसे था वैसे की वैसे ही है। तो इसमें बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया है क्योंकि कल चाय भी नहीं बनाई और दूध पीने का भी टाइम नहीं मिला किसी को। और कुछ और क्योंकि ये लोग मैंगो वैंगो पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, मैं तो कुछ नहीं खा रही उस टाइम पर जब तक गला ठीक नहीं हो जाता है। तो दूध ऐसे कि ऐसे ही रह गया। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज कुछ और चीज़ बनाऊंगी मैं। तो इसको मैंने छोटे वाले पतीले में निकाल दिया है। और अभी ताज़ा दूध लेकर आएंगे भैया, गाय वाले भैया। तो फिर ताज़ा दूध मैं गर्म करूँगी। इसके बाद आई मैं सीधे मंदिर में। तो सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करनी है मुझे अच्छे से। मंदिर के बर्तन वगैरह जो भी हैं, दिया, सब साफ़ करना है। देखिए इन चीज़ों का ये है ना, जितना विश्वास करोगे तो उतनी ही भक्ति बढ़ती ही जाती है। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बस अफवाह है, ये है वो है। लेकिन ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ ही होती है ना जो विश्वास करता है और जिनके लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए हुए हैं। इन चीज़ों से आए हुए हैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। जैसे किसी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुख होता है या कुछ टेंशन वगैरह, जो चीज़ भी होते हैं, इस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा निखर जाती है, चमक जाती है। बोलते हैं ना चमत्कार होते हैं, तो यही तो चमत्कार है। अगर कहीं जाने से, कहीं किसी भगवान की पूजा पाठ करने से अगर आपकी लाइफ
पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही है, अगर आप नेगेटिविटी से दूर हो जा रहे हो, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। चमत्कार की परिभाषा तो यही है, ये नहीं है कि कुछ छू मंतर मतलब कुछ पैदा हो जाना, ये हो जाना, ऐसा वाला नहीं जैसे कि टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये होता है कि अगर आप किसी धाम पर जा रहे हो, वहाँ से जब आप लौट कर आ रहे हो तो आपका हृदय पूरा परिवर्तित हो गया है, तो ये होता है सबसे बड़ा चमत्कार। और ये होता है उसमें मतलब ये होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, जो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, क्रोधित होते थे, ईर्ष्या करते थे सभी से बात बात में, या हर किसी से कंपैरिजन करते थे कि वो तो उतने आगे पहुंच गया है, मैं यहीं पर हूँ, अपने को छोटा सा समझना, अपने को वैल्यू ना देना, घमंड, सबसे बड़ी बात तो यही है, घमंड। तो मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से अगर आपका जो घमंड है ना दूर हो रहा है, तो बस सबसे बड़ा चमत्कार यही है। क्योंकि अक्सर इंसान, आजकल तो कमी किसी के पास कुछ भी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ना, इंसान के पास थोड़ा सा भी 2 रुपया ज़्यादा आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा घमंड हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। बस बड़ा चढ़ा कर दिखाना, ये है वो है, ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे करके दूर होती जाती है, और हमारा हृदय इतना जल्दी परिवर्तित होता है ना, प्रेम के सागर में डूब जाता है। तो यही सिखाता है हमारे जो बड़े बड़े धाम हैं, कोई भी मंदिर हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, किसी को भी, हर किसी के अपने अपने भगवान हैं, जो जिस भी भगवान को मानता है, अगर उसको मानने से उसका हृदय परिवर्तित हो गया है, उसके हृदय में प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, ये सारी चीज़ें पैदा होने लग गई है ना, तो यही चमत्कार होता है। और चमत्कार कुछ भी नहीं होता है, और हमको मार्गदर्शन मिलने लग गया है आगे की ओर, गलत रास्ते पहचानने लग गए हैं हम। और जो भी लाइफ में निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, कि किधर को जाएं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब सोचने समझने की क्षमता आने लगती है। तो बस यही चमत्कार है, तो यही होता है। तो इस धर्म को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा तो क्या कहूँ, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना गुप्त रखनी होती हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ भाव होते हैं, और कुछ भगवान जी और अपने बीच के जो रहस्य होते हैं उनको गुप्त ही रखना होता है। वो सभी बड़े बड़े महाराज जी जो भी हैं वो सब बोलते हैं, बस ये है कि चमत्कार होते हैं, और जो दिल से मानता है, विश्वास करता है, उसके लाइफ में ज़रूर होते हैं चमत्कार। लेकिन इसके लिए इम्तिहान देने के लिए भी हमको रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा हर टाइम लेते रहते हैं, लेकिन हमको भी इंतज़ार करना है अच्छे टाइम का। हाँ, बुरा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम ये समझकर सह लेना है कि परीक्षा चल रही है, बहुत बड़ी इम्तहान चल रहा है, लेकिन विश्वास है उस ऊपर वाले पर, वो हमको डूबने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। क्योंकि घोर कलयुग है, कोई भी साथ नहीं आने वाला है, बस लास्ट टाइम में हमारी भक्ति ही हमारे साथ आएगी। जो भी सामने चीज़ें आते हैं, भले वो इंसान हो, कोई भी हो, मदद के रूप में जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो सब वही होता है, भगवान के द्वारा भेजे हुए ही होता है। क्योंकि किसी में इतनी क्षमता कि इतना वो नहीं है कि वो हमारी मदद कर सके, बस भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि बस ऊपर वाले पर विश्वास रखना है, उस विश्वास को कभी नहीं टूटना है। भले कितना ही बड़ा इम्तिहान आ जाए लाइफ में, टूटने की कगार पर पहुंच जाए, लेकिन विश्वास रखना है कि वो आएगा एक दिन, ज़रूर सब कुछ संभाल देगा। तो जी बस यही है। तो आज यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, तो दूध मैंने अलग से रख दिया है कढ़ाई में गर्म करने के लिए। तो आज मैं महाराज जी के लिए खीर और थोड़ा सा सूजी बनाऊँगी, हनुमान जी के लिए, श्री राम जी के लिए। तो वो महाराज जी श्री राम के ही सबसे बड़े, बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी कथाएं तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो, उन लोगों को तो पता ही होगा। तो फिर अब तो यूट्यूब चैनल से हर कोई जान ही लेता है वैसे भी। तो फिर यहाँ पर मैं आज दूध भूल रही हूँ, खीर और हलवे का भोग लगाऊंगी। तो
तो भोग किसी का भी लगाओ, बस भाव होना चाहिए भगवान जी के लिए। आप जितने भाव से, जितना प्रेम से भगवान को भोग लगाओगे ना, भगवान जी उतना ही जल्दी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। कुछ तो होता है ना कि बस लगाना है, बस चढ़ाना है, चढ़ा दिया, ऐसा वाला नहीं होता है। कुछ होता है कि बस जैसे हम अपने परिवार के बच्चे के लिए कितना प्यार से खाना बनाते हैं ना, कि छोटा बच्चा है घर में, खाएगा, अच्छा होगा, हेल्दी होगा, कितना मेहनत करते हैं उस बच्चे के लिए। भले कितनी गर्मी हो, पसीना बहा बहा कर उसके लिए हर टाइम खाना, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो यही भाव भगवान के लिए भी होना चाहिए, तब भगवान ज़रूर आते हैं। तो खाना तो बन रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़े से 2-4 कपड़े ना वॉशिंग मशीन में डालने थे। फिर आजकल थोड़ा सा शाम को मौसम ख़राब हो जा रहा है, तो मैंने इसमें सारे कपड़े डाल दूँगी और मशीन भी चलता रहेगा और अपने काम भी होते रहेंगे, ताकि सारे काम सही टाइम पर हो जाए। नहीं तो कुछ ऐसे ही खाली बैठे रहने से ना काम डिले भी हो जाते हैं, पूरा दिन ऐसा ही वेस्ट हो जाता है और टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे फिर ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं इनकी एडिटिंग भी करनी होती है। और बेटी का स्कूल भी अब ओपन होने वाला है, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने हैं। आधे तो बन गए हैं, कुछ अभी और दे दिए हैं इनकी मैम ने, तो फिर उसको भी मुझे कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पर देखिए किचन पर आई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कट कर लिए हैं। थोड़े से किशमिश निकाले, उसको इलायची निकाले, उसको मैं कूट लूँगी, क्योंकि अब खीर बनने को ही रेडी था। ये देखा, इलायची थोड़ा सा सीलन टाइप हुआ था, अच्छे से कूट नहीं रहा था, तो इसको मैं धूप में डालने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। ये देखिए गाढ़ापन आ गया है खीर में बिल्कुल। और जब भी आप भगवान जी का भोग बनाते हो ना, अगर आपको याद रहे तो ना, मतलब अपने मन में चाहे धीरे धीरे से कैसे भी भगवान जी का नाम लेते रहना चाहिए। जो भी आप नाम लेते हो, या कुछ भजन वगैरह गुनगुनाते रहना चाहिए। काफ़ी अच्छा होता है, इससे घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है, पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो खाना बनाते वक्त अक्सर होता है, मेरी तो यही आदत है, मैं यही करती हूँ, या तो मोबाइल में भजन चला लेती हूँ, या मुँह से कुछ ना कुछ भगवान जी का नाम या कुछ भजन जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो निकलते ही रहते हैं। इसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, गाय का दूध। अभी मैंने गाय का दूध लगा दिया है, भैंस का दूध मैंने बंद कर दिया है और पूरा मैंने गाय का दूध लगा दिया है, क्योंकि दो टाइप का दूध हो रहा था ना, बर्तन ज़्यादा लग रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था, उससे इतने सारे बर्तन हो जा रहे थे। फिर मैंने सोचा गाय का ही लगाते हैं बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना खीर भी रेडी हो गया था, तो मैं इसको छोटे वाले पतीले में खाली कर दूँगी। और अब इसी कढ़ाई में मैं जल्दी से थोड़ा सा सूजी भी रेडी कर लूँगी। सूजी का हलवा बनाऊँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मीठा मीठा सारी चीज़ें हो गई थी ना, तो बस सूजी का हलवा थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और खीर को मैं ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आज खीर मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद है खीर। तो क्या है ना, जैसे हम लोग कुछ फेस्टिवल है या पार्टी वगैरह है, कुछ भी जन्मदिन, कुछ भी कितना अच्छे से मनाते हैं, इसलिए इन पर्वों को भी अच्छे से मनाना चाहिए। और बहुत प्यार से बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि महाराज जी यही बोलते हैं, मिरेकल ऑफ लव, जो प्यार का चमत्कार होता है ना, बहुत गजब का होता है सच में। उनका सबसे पहला पार्ट यही था कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, अच्छा भाव होना चाहिए दिल में। सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर इसी पर ही दिया कि लव टू ऑल, सर्व टू ऑल एंड फीड टू ऑल, सभी को खाना खिलाओ। उनके धाम में भंडारे लगते हैं। हम मेरे गाँव में जो भी उनके द्वारा बनाया हुआ हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ जो भी आता है हमेशा वहाँ भंडारा लगता है, खाना खाकर ही जाता है, क्योंकि उनका यही स्वभाव था, जो भी मंदिर से आए भर पेट खाना खाकर जाए। तो वो यही बोलते थे, सभी से प्यार करो, सभी को खाना खिलाओ, सबकी सेवा करो, बस यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप सबकी सेवा कर रहे हो ना, तो आपकी पूजा पाठ तो वैसे ही पूरी हो ही चुकी है, क्योंकि वो सेवा को ही सबसे बड़ा मानते थे, सेवा और पूजा, और फिर खाना, सभी को खाना खिलाने को। तो मैं उनके बताए हुए जो भी उपदेश से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना, कोशिशें कामयाब होती हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि परिवर्तन तो आता ही है, कुछ ना कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आता है। क्योंकि जो प्यार का चमत्कार होता है ना, ये सच में वाकई बहुत कमाल का होता है। और सबसे पहली बात यह है ना कि हमको सब चीज़ से
प्रेम होने लगता है। फिर पशु पक्षी कुछ भी हो, इंसान या अपना कोई शत्रु ही क्यों ना हो, उससे भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मेरा उस धाम में जाने से सबसे बड़ा चेंजेस यही आया है। वैसे तो मुझे एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी पशु पक्षी होते हैं, और मैं एकदम प्योर वेज भी हूँ। मुझे ये नॉन वेज इस टाइप से वाले हैं ना, इनसे तो थोड़ा दूरी ही बनाए रखती हूँ। और जो सामने आते हैं तो उनसे बोलती हूँ नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो अब वो अपना अपनी थॉट है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी क्षमता नहीं है कि हम कुछ बदल सकें। बदलने की क्षमता सिर्फ ऊपर वाले पर ही होता है। अगर वो बदलना चाहे तो इंसान को चुटकी में बदल सकता है, अगर ना बदलना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। ठीक, ये सब ऊपर वाले के हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए फिर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस ये है कि अपना हृदय परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए। तो फिर मुझे यही अच्छा लगता है, जो भी उनकी द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, सभी से प्रेम करो, सभी को खाना खिलाओ और सबकी सेवा करो। मुझसे जितना बनता है करती हूँ मैं। और इस चीज़ को मैंने भी देखा है, जैसे कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो ना, अगर आप उसको नफ़रत दोगे तो और नफ़रत बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे नफ़रत करता है लेकिन आप उसको इन रिटर्न प्रेम देने की कोशिश करते हो ना, तो आपको ना कुछ अलग सा ही रिज़ल्ट मिलेगा। आप देखिएगा कि कुछ अलग सा ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये होता नहीं है, कोई हमसे नफ़रत करता है, हमसे ईर्ष्या करता है तो हम भी उसको डबल ईर्ष्या और नफ़रत करने लगते हैं। ये होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन शक्ति देने वाला भगवान जी होते हैं ना, बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है और भगवान से क्षमा भी मांगती हूँ मैं यहाँ पर बैठ कर कि मुझसे जितना हो सकता है उतना ही कर पाई हूँ। जितना आप करवा रहे हो उतना ही कर रही हूँ, क्योंकि और करने की मेरे पास क्षमता नहीं है। हम इस लायक तो हैं ही नहीं। बस हम वही करते हैं जो आप करवाते हो, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग भगवान जी के आगे कुछ भी नहीं है। वो जो करवाते हैं हम वही करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है हम कुछ कर सकें। तो जो भी कमी रह जाती है पूजा पाठ में, उसके लिए मैं क्षमा मांग लेती हूँ। कपड़े भी धुल गए थे और इनको ड्रायर में डाल के मैं बाहर भी डालकर आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो बस यही है, आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ था। तो बहुत शुभ भी और बहुत ज़्यादा ख़ास भी मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये दिन। और अपनी अपनी चीज़ें होती हैं ना, अपने अपने कुछ चीज़ जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त ही रखनी पड़ती हैं। तो बस इतना कह सकती हूँ कि मैं ऊपर वाले पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। अब ये है कि परीक्षाएं तो चलती ही रहेंगी, वो तो सुख दुख तो आना ही आना है, क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल है। ये है कि बस थोड़ा सा भगवान उसमें कमी कर देते हैं, क्योंकि हम जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमको भोगना ही भोगना है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं ना, भगवान उसमें थोड़ी सी कटौती कर देते हैं। मार्ग है जो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और दूसरी बात, हमको सहन शक्ति देते हैं उस चीज़ को सहने की। बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि सहना तो है, क्योंकि हमने जो बीज बोया है वो तो फिर हमको करना ही करना है, काटना ही काटना है, इसीलिए। तो बस आज का दिन यही था। इसके बाद मैं कपड़े भी डाल के आ गई थी और यहाँ पर देख रही थी, मैं यहाँ पर चेक करते रहती हूँ, छोटी सी डायरी है कि मैंने कितने ब्लॉग डाल दिए हैं और कौन कौन से टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, क्योंकि अपना काम है, अपने काम में जितना 100% दो तो सही रहता है। जो भी काम करो दिल से करो ना, तो सक्सेस तो मिलती ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ, जो भी काम कर रही हूँ अभी, अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और बाकी तो राम भरोसे ही है, बाकी ऊपर वाला देख ही लेगा कौन कितना कर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सब वो देखता है। तो जी यहाँ पर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, थकान सी लग गई थी और एक कप चाय बनाई, फिर अपने लिए थोड़ी देर चाय बनाकर और बैठ जाऊंगी मैं। तो बस फ्रेंड्स, यही होता है मिरेकल ऑफ लव। प्यार में बहुत कुछ बदलने की क्षमता होती है। बस प्रेम करना इंसान को आना चाहिए, सीखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और ये तभी होता है जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ कुछ डिसीज़न तो हमको खुद ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ जो माइंड का यूज़ तो करने के लिए भगवान ने हमको दे ही रखा है, तो कुछ चीज़ें हमको चूज़ करनी पड़ती हैं। तो बस यही है।
आज की मॉर्निंग की पूजा पाठ प्रार्थना मॉर्निंग वाली यहाँ पर पूरी होती है, फिर इवनिंग की मेरी स्टार्ट हो जाएगी। इवनिंग में भी मैं पूजा पाठ करूँगी, मेडिटेशन करूँगी और प्रभु जी का नाम जाप तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आज खास दिन भी है। और ख़ास दिन क्या, प्रभु का नाम तो हर दिन लेना ही चाहिए। हर दिन क्या, पल पल जो भी काम कर रहे हो, उठते जागते बैठते खाते पीते, जब भी याद रहे। हैबिट बनानी पड़ती है, जितना हैबिट बनाएंगे तो बनते ही जाएगी। फिर बोलते हैं ना, जो चीज़ हम ज़्यादा करते हैं वो फिर हमारी मतलब खुद ही होने लगता है। जो चीज़ हम मुंह से ज़्यादा बोलेंगे वो खुद ही निकलने लगता है। इसलिए बोलना ये तो भगवान का नाम ही ले लेते हैं ना, फटाफट भगवान का नाम लेते रहेंगे फिर हर टाइम उनका नाम तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, और लाइफ भी अच्छी दिशा की ओर बढ़ने लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय भी पी रही थी मैं, और बेटी का कुछ प्रोजेक्ट बनाना था तो चार्ट पेपर मैंने खोल दिया है। ड्राइंग तो ये खुद बनाएगी और मैं बाकी आउटलाइन कर दूंगी। तो इसकी मैम ने दिया था, इसको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बनाना है, तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का बनाना है इनको। तो टॉपिक चूज़ तो इसने खुद किया है, बस हिस्ट्री से रिलेटेड बनाना था। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बनाएगी ये। और पहले मुझे भी याद आ रहा था, बचपन में भी हम लोग इस वाली ड्राइंग को बहुत बनाते थे, कैसे इंसान बना, बंदर से इंसान बनने की यात्रा। तो यही बना रही है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं सच में। थोड़ा सा चार्ट पेपर में ड्राइंग करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लेंथ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसको तो आता है क्योंकि इसने ड्राइंग वगैरह सीख रखी है। बाकी जो आउटलाइन वगैरह हैं मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा हेल्प तो करना ही पड़ता है बच्चों का, और पढ़ाई लिखाई में हो गया ये है। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, और स्कूल खुलने के कुछ जुलाई में इनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब स्टडी भी स्टार्ट करनी है मुझे। अब थोड़ा सा काम का प्रेशर और बढ़ने वाला है मेरे सर पर, क्योंकि आज तक तो समर वैकेशन चल रही थी तो खूब सारा एंजॉय कर लिया इसने भी मैंने भी। और क्योंकि आराम था, मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर उतना भी मतलब प्रेशर नहीं डालती हूँ। अब स्कूल खुलेगा तो अब तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी तो थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय भी करने देना पड़ता है। और वैसे भी इस बार समर वेकेशन में हम कहीं गए भी नहीं, बस जहाँ है वही हैं। बाकी इसने तो कैंप वैम्प वगैरह सब कुछ ज्वाइन किया ही था। समर कैंप हो गया, स्विमिंग क्लासेस, और बाकी इसका क्रिकेट एकेडमी तो चलता ही रहता है। फोकस हमने इसका थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर ज़्यादा रख रखा है, तो स्टडी पर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालूँगी तो बच्चा जो है दब जाता है, फिर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो देखिए, इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर लेगी। तो बस स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस है, इसलिए स्टडी पर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, और बाकी एग्ज़ाम की तैयारी मैं इसको आराम से करा लूँगी इसके टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना सा ही था, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग भी खूब सारा भगवान का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए, और मिरेकल ऑफ लव क्या है ये समझिए। सच में प्यार में बहुत जादू होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।